Hey everyone, my name is Arshi and welcome back to my channel. Here I am back with another biographical video. लेकिन आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही फेमस एंशियंट प्लेराइट और पोइट के बारे में है जिनका नाम है कालिदास। महाकवि कालिदास के बारे में हम सब जानते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूँगी कालिदास के बारे में कि उनको इंग्लैंड के फेमस प्लेराइट और पोइट विलियम शेक्सपियर से कंपेयर किया जाता है। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। Kalidas was a classical Sanskrit author who is often considered ancient India's greatest poet and playwright. His plays and poetry are primarily based on Hindu Purans and philosophy. कालिदास एक बहुत ही फेमस और ग्रेट पोएट और प्लेराइट थे, क्लासिकल संस्कृत ऑथर जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा करते थे, और उनके प्लेज और जो पोइट्री हैं, जो उनके वर्क्स हैं, वो हिंदू पुराण्स और फिलॉसफी पर बेस्ड हैं। His surviving works consist of 3 plays, 2 epic poems and 2 shorter poems. कालिदास के जो सर्वाइविंग वर्क्स हैं जो आज हमें मिलते हैं, जो आज अवेलेबल हैं, वो 3 plays, 2 epic poems और 2 shorter poems हैं। Much about his life is unknown except what can be inferred from his poetry and plays. His works cannot be dated with precision but they were most likely written before the 5th century CE. यहाँ पर जो वर्ड है CE इसका मतलब है कॉमन एरा। हम एक फ़िक्स एरा तो नहीं दे सकते कालिदास को कि वो इस एरा में बिलोंग करते थे, लेकिन उनके जो वर्क्स हैं उनसे हमें यही पता चलता है कि वो 5th सेंचुरी में लिखे हुए थे। Lakshmidhar Kalla, a Sanskrit scholar and a Kashmir Pandit, wrote a book titled The Birthplace of Kalidas in the year 1926, which tries to trace the birthplace of Kalidas based on his writings. लक्ष्मीधर कल्ला एक बहुत ही फेमस संस्कृत स्कॉलर और कश्मीर पंडित थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द बर्थ प्लेस ऑफ कालिदास। एज द नेम ऑफ दिस बुक सजेस्ट्स कि ये कालिदास के बर्थ प्लेस के बारे में है, और उनके राइटिंग के बिहाफ पर लक्ष्मीधर कल्ला ने कंक्लूड किया कि कालिदास कश्मीर में पैदा हुए थे। द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी इज़ दैट कालिदास फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड एंड देयरफॉर लिव्ड अराउंड द 4th-5th सेंचुरी CE। चंद्रगुप्त सेकंड एक गुप्त डायनेस्टी का बहुत ही फेमस रूलर था, राजा था, और ऐसा कहा जाता है कि कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के टीचर थे और उन्होंने ही चंद्रगुप्त को राजा बनाने में हेल्प की थी। तो इस हिसाब पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो 4th या 5th सेंचुरी में एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि चंद्रगुप्त भी इसी टाइम का था। Several Western scholars have supported this theory. Modern Western Indologists and scholars like Stanley Walpert also support this theory. Many Indian scholars such as Vasudev Vishnu Mirashi and Ram Gupta also place Kalidas in this period. तो इस थ्योरी को बहुत सारे वेस्टर्न और इंडियन स्कॉलर्स और इंडोलॉजिस्ट्स ने सपोर्ट किया है कि कालिदास 4th या 5th सेंचुरी से बिलोंग करते थे और कश्मीर में पैदा हुए थे। कालिदास इज़ नोन एज द इंडियन शेक्सपियर। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि उनको इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है। ही इज़ द ऑथर ऑफ 2 महाकाव्यास, कुमार संभव एंड रघुवंश। यहाँ पर जो वर्ड है कुमार, इसका मतलब है कार्तिकीय, और संभव का मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट टेकन प्लेस। लेकिन यहाँ पर कुमार संभव जो है ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कार्तिकेय की बर्थ। ओके, रघुवंश मीन्स Dynasty of Raghu. Kalidas also wrote minor poems such as Meghdut, The Cloud Messenger. It is one of Kalidas's most popular poems and work. कालिदास के प्लेस और पोम्स के अंदर एक छोटी पोम भी है मेघदूत, जिसका मतलब है द क्लाउड मैसेंजर, यानी कि वो बादल जो संदेश पहुंचाने का काम करे। इस वर्क के अंदर जो कैरेक्टर होता है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, वो अपनी लवर को एक क्राउड के थ्रू मैसेज पहुंचाने का काम करता है। तो ये इस स्टोरी पर बेस्ड है और ये बहुत ही फेमस वर्क है कालिदास का। Kalidas taught 3 plays, among them are Abhigyan Shakuntalam. It is regarded as a masterpiece. It was among the first Sanskrit works to be translated into English language and has since been translated into many languages. Abhigyan Shakuntalam कालिदास का फर्स्ट प्ले है जिसे संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, और तब से अब तक ये बहुत सी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होता आ रहा है। द सेकेंड प्ले कालिदास रोट इज़ मालविकाग्निमित्रम एंड द लास्ट वन इज़ विक्रम ओर्वशीयम। Kalidas had influenced several Sanskrit works and all Indian writers and literature. He also had a great impact on Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। रविंद्रनाथ टैगोर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे कालिदास से।
Sanskrit plays by Kalidas influenced late 18th and early 19th century European literature. According to Dale Carnegie, father of modern science, father of modern medicine, Sir William Osler always kept on his desk a poem written by Kalidas. डेल कार्नेजी एक स्कॉलर थे। उनका मानना है कि मॉडर्न मेडिसिन के जो फादर माने जाते हैं सर विलियम ओस्लर, वो हमेशा अपनी डेस्क के ऊपर कालिदास की एक पोम रखा करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि कालिदास ने कितने लोगों को और कितनी कैटेगरीज़ को, वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों ही कल्चर्स को इन्फ्लुएंस किया था। Kalidas has been called the Shakespeare of India. The scholar and philologist Sir William Jones is said to be the first to do so. कालिदास को शेक्सपियर से करने वाले जो फर्स्ट पर्सन थे वो थे स्कॉलर फिलोलॉजिस्ट सर विलियम जोन्स। इस वीडियो में मैंने कालिदास के बारे में की पॉइंट्स और की फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।